हथेली है ये सीमियल लाइन वाली हथेली है। सीमियल लाइन क्या होता है? जब आपकी हथेली में माइंड लाइन और हार्ट लाइन का काम सिंगल लाइन करती है तो वो सीमियल लाइन कहलाती है। अब सीमियल लाइन का इम्पैक्ट किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि ये जो लाइन है इसका लोकेशन क्या है। अब इनकी हथेली में यदि ध्यान से देखें तो सीमियल लाइन हार्ट लाइन से ज़्यादा माइंड लाइन की तरफ मूव होता हुआ आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ ये वाली स्थिति में व्यक्ति दिल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करता है। वहीं ये सीमियल लाइन अगर यहाँ पर इस तरह से बनी होती तो दिल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, यानी इंसान जो है वो इमोशनल बहुत होता है और अपनी इमोशंस के वजह से कई बार प्रॉब्लम में फंस जाता है। इस मामले में ये वाला जो सीमियल लाइन है ये व्यक्ति को इमोशनल नहीं बनाता है बल्कि दिमाग वाला बनाता है। ये लोग कोई भी रिश्ता यदि आपको निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं इनके लिए बेनिफिशियल है, यानी बिजनेस माइंडेड होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं। या सीमियल लाइन व्यक्ति को पैसे का महत्व बताता है, या सीमियल लाइन बताता है कि व्यक्ति के लिए जिसके दिल में साइन बना है उनके लिए उनकी फैमिली से ज़्यादा प्रॉपर्टी, बिजनेस, वर्क, प्रोफेशन मायने रखेगा। इनका दिल से किसी के भी साथ कनेक्ट होना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर मान लो कि कनेक्शन बन भी गया तब भी ऐसा नहीं है कि प्यार परवान चढ़ जाएगा या अपने पार्टनर के लिए अपना काम धाम छोड़ करके उसको खुश करने में लग जाएंगे। नहीं, अगर इनको प्यार भी होता है तो वहाँ कुछ शर्तें होती हैं कि ये जो प्यार का दायरा है ये काम के बीच में नहीं आना चाहिए। रिश्ते जो हैं वो स्मूथली चलना चाहिए। मान लो इनका झगड़ा हो गया इनके पार्टनर के साथ और इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पार्टनर की वजह से इनका काम खराब हो रहा है, स्थिति ऑफिस में बहुत अच्छी नहीं रह पा रही है, तो शायद उस रिश्ते को ये कंटिन्यू नहीं करेंगे। यानी इनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ महत्व रखती है, इनका खुद का प्रोफेशन, इनका खुद का काम। ऐसे लोगों को कामयाबी बहुत बड़ी मिलती है क्योंकि मैनिफेस्ट ये अपनी कामयाबी को ही करते हैं, प्यार को नहीं करते हैं। फैमिली का साथ मिले ना मिले उससे कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। मैनिफेस्टेशन पावर इनका काफ़ी स्ट्रांग होता है और डेडिकेशन भी बहुत स्ट्रांग रहता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि इंसान अगर किसी चीज़ की चाहत दिल से करता है तो पूरी कायनात उस चीज़ को उस इंसान से मिलाने में लग जाती है। इनके ऊपर ये फॉर्मूला पूरी तरह से लागू होता है। ये सुबह शाम बस अपनी तरक्की को लेकर के चिंतित रहते हैं, तो तरक्की इनके जीवन में बहुत आती है, बहुत मिलती है, लेकिन वो जो तरक्की का समय है, टाइम है, वो कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को बिफोर 30 भी कामयाबी मिल जाती है, कुछ लोगों को आफ्टर 30, आफ्टर 35 और आफ्टर 40 भी मिल सकती है, बट वो कामयाबी का दायरा आम इंसान से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, बहुत बड़ा। यानी ऐसे लोग जब कामयाबी की सीढ़ी चढ़नी स्टार्ट करते हैं तो लाखों तक इनकी कामयाबी नहीं सीमित होती है बल्कि करोड़ों ये कमा करके दिखाते हैं। और इनकी लाइफ लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो ये वाली लाइफ लाइन यहीं पे इनकी एंड हो रही है और इनकी लाइफ लाइन में ये चेंज आपको लगातार आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से अगर लाइफ लाइन पे चेंज आ रहा है तो ये है इनके एंसेस्टर का लाइन, यानी कि इनके पूर्वजों ने जितनी कामयाबी हासिल की है उससे 10 गुना और उसके बाद उससे भी 10 गुना बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। यानी अभी तक इनकी फैमिली में जितने भी रिच पर्सन हुए होंगे उससे 20 टाइम्स बेटर पोजीशन पे ये आने वाले कल में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी लव लाइफ की बात करें, इनका सवाल है कि इनकी शादी लव होगी या अरेंज्ड होगी। तो आपकी शादी अरेंज्ड होने के चांसेस 0.001% ही है। उसके पीछे की कुछ वजह मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। पहला ये है कि आपकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग हटके चल रही है। ऐसे लोग अपने परिवार की बात नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली ने किसी को पसंद कर लिया और आप आंख बंद करके उस इंसान को पसंद कर लेंगे, नहीं। जब तक वो इंसान आपको खुद को पसंद नहीं आएगा आप पसंद नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों का मैक्सिमम देखने को मिला है कि लव मैरिज ही होती है। अगर अरेंज भी होती है तो पसंद आपकी होती है, आप अपनी फीलिंग को प्रायोरिटी में रखते ही हैं। तो ऐसे लोगों का लव कम अरेंज या अरेंज कम लव होने के चांसेस हाई रहते हैं, मतलब होते ही हैं। ये मजबूरी में आकर के कोई रिश्ता नहीं करने वाले हैं। यदि रिश्ते की बात कहें तो पर्सनल लाइफ में इश्यूज आपके रहेंगे, लेकिन उसका एक्सट्रीम साइड इफेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर है। आपकी प्रायोरिटी बहुत एकदम एग्जैक्टली क्लियर है कि भाई पैसा सब कुछ है, मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे मैं जहाँ पर भी हूँ, जिस भी पोजीशन पे रहूँ, इन फ्यूचर लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, मुझे सम्मान दें। आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट। और जब लोगों का ये समझ में आ जाता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में प्यार उतना महत्व नहीं रखता है, मेरी कामयाबी महत्व रखती है, तो फिर फीलिंग का कुछ ज़्यादा असर नहीं होता है। घर का माहौल ठीक नहीं भी है तभी काम तो अच्छे से चल रहा है, मूड तो आपका बिल्कुल ठीक है। इस वजह से ये जो लाइन है जहाँ ये हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों का काम कर रही है, तो कभी कभी प्रॉब्लम को शो कर रही है और कभी कभी ये प्रॉब्लम को शो नहीं कर रही है। यानी कि मिला जुला असर आपके पर्सनल लाइफ पर आने वाले कल में, यानी मिला जुला पर्सनल लाइफ आपका होगा, असर नहीं।
मैंने पहले भी बोला है कि अगर कोई रिश्ता आपकी लाइफ में आपको प्रोफेशनली अड़ंगा देता हुआ दिखाई देगा, उस रिश्ते को छोड़ने में आप 1 मिनट का भी समय नहीं लगाएंगे। चाहे वो रिश्ता आपका आपके माता पिता के साथ हो, आपके किसी भी अपने के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, लव वन के साथ हो, बच्चों के साथ हो, आप छोड़ देंगे उसे। आपकी मानसिक शांति भंग नहीं होनी चाहिए और इसका पूरा का पूरा असर आपके हथेली में दिखाई दे रहा है। यदि आपकी विवाह रेखा को देखें तो एग्जैक्टली देखें तो 3 बन रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, किसी किसी हथेली में 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या 6 रिश्ते होंगे, क्या 10 रिश्ते होंगे। देखो ये रिश्ता क्या है ना कि पहले के ज़माने में तो बहुत शादियाँ हुआ करती थी, आजकल के ज़माने में तो लिमिटेड है ना भाई, एक ही करनी है ना। पहले बहुत होती थी, कुछ घर में एक से ज़्यादा भी होती है। अब वहाँ क्या होता है कि मान लो अगर इनकी शादी, अभी हम फिलहाल के हालात को लेकर के चलते हैं, मान लो इनकी शादी 25 से पहले हुई होती, तो अप टू 35 और अप टू 40 ईयर्स यही वाला लाइन एक्टिवेट होता है। एक अच्छी सी फोटो लेते हैं, यही वाला लाइन एक्टिवेट होता। अब ये लाइन क्या बता रहा है कि 25 से पहले यदि आपकी शादी हुई होती तो पार्टनर का प्यार खूब मिलता आपको, लेकिन पार्टनर पॉजिटिव होता, कोई डाउट नहीं इस पर, बट उसको ना थोड़ा सा हेल्थ का प्रॉब्लम होता आफ्टर मैरिज, 2 या 3 साल के बाद हेल्थ का इशू होता पार्टनर को। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखते हैं, ये वाला जो साइन है। अब मान लो कि 25 में शादी हो गई तो फिर इन दोनों का क्या मतलब है, इन दोनों का भी मतलब होता है जब एज आएगी 35 की तो ये वाला साइन एक्टिवेट हो गया। शादी होगी 25 में, पार्टनर को हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन 35 आते आते ये हेल्थ का प्रॉब्लम खत्म हो जाता, फिर ये वाली जो मैरिज लाइन है ये एक्टिवेट हो जाती। अब ये वाली मैरिज लाइन क्या कहती है, ये कहती है कि पार्टनर पैसे वाला होगा, पैसा कमाएगा, यानी प्रोफेशनली आपका जो पार्टनर है वो बिजनेस हो, जॉब हो, आपसे बेहतर करता हुआ दिख रहा है इस पोजीशन पे, यानी 35 आते आते या 35 प्लस होने पर। उसके बाद क्या है यहाँ पर कि पार्टनर को थोड़ा सा आपके ऊपर शक होगा, रीज़न कुछ भी हो सकता है, हल्का सा डाउट होगा आपके ऊपर, और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो अप टू 50 नहीं रहेंगी। अब 50 वाला एक्टिवेट हुआ यहाँ से। 50 में आप देखिए एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये वाली लाइन ऊपर की तरफ गई, राइट, और यहाँ से एक ब्रांच निकला और वो सीधे जाकर के एक तो मनी लाइन को कट कर रही है और जाकर के हार्ट लाइन से अटैच हो रही है, वो भी सेटल माउंट के नीचे। अब देखो ये लाइन क्या कहती है, पहली ये कि जैसे ही 50 प्लस होगा पार्टनर को हेल्थ का प्रॉब्लम अगेन स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, अगेन मेजर हेल्थ का प्रॉब्लम स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि इनकी जो मैरिज लाइन है वो पूरी तरह से फैल गई है। और ये जो मैरिज लाइन है जब ऊपर की तरफ जाती है तो व्यक्ति धनवान होता है, यानी धनवान व्यक्ति से शादी होती है। लोगों को लगता है कि आपका पार्टनर आपसे बेहतर कर रहा है या आपके इन लॉज आपसे बेहतर पोजीशन पे हैं। जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अच्छा पोजीशन है उसका, और उसकी शादी किसी मुख्यमंत्री की बेटी से हो जाए तो लोगों को लगेगा ना कि भाई चाहे वो इंसान IAS ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी लोगों को लगेगा ना कि मुख्यमंत्री की बेटी से शादी हुई, CM की बेटी से शादी हुई है, तो इस तरह का लोगों को लगेगा। अब यहाँ क्या है, अब फिर सवाल उठता है कि यहीं पे मान लो 25 पे शादी हुई तो 35 में आकर के ये बताया आपने, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा कि पार्टनर बेहतर, बहुत बेहतर पोजीशन पे चला गया। अब पार्टनर के साथ इनका रिश्ता खराब हो गया, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये जोड़ी बड़ी बेमेल सी है। ये वाला साइन जब बनता है तो ये बेमेल जोड़ी को बताता है। बेमेल जोड़ी ऐसी जो लोगों की आंखों में खटके, जस्ट लाइक मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, यहाँ पे कोई एक सिंगर है, बड़ा फेमस सिंगर है वो, और उस सिंगर ने किसी ऐसे इंसान से शादी की जो पहले से शादीशुदा थे, तो लोगों को वो जोड़ी बहुत अजीब लगी। ये कैसे हो सकता है, मतलब कोई बहुत फेमस हो जाए और वो पास्ट में अपने किसी पार्टनर से जाकर के शादी कर ले जिनको वो स्कूल से जानता है, और वो पार्टनर भी ऐसा जो कि शादीशुदा है, उसका बेबी भी है, तो ये बड़ी फीमेल जोड़ी लगेगी, अटपटी सी लगेगी। या मान लो कि जिनसे शादी हुई है दोनों के बीच फाइनेंशियल जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, जैसे कोई आम इंसान है, कुछ नहीं कर रहा है, और उसकी शादी सीधे जाकर के हो जाए किसी बड़े औहदे वाले इंसान से, औहदा कुछ ऐसा जैसे वो सेलिब्रिटी टाइप हो, लोग उसको जानते हैं, करोड़ों में उसके फैंस हैं, और वो इंसान जाकर के एक नॉर्मल मिडिल क्लास से भी नीचे फैमिली वाले इंसान से शादी कर ले, तो लगेगा ना अजीब। वही वाली अजीब बात यहाँ पे होती है। तो 51 होते होते ये रिश्ता मुझे टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी और डिवोर्स होने के 100% चांस है, 100%। अब देखो मैंने सारा बता दिया, अगर 35 के बाद ये शादी करते हैं तो ये एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन डिवोर्स तो हो गई, रिश्ता नहीं टिकेगा आपका। ओल्ड एज में जाकर के वो डिवोर्स की समस्या से आपको जूझना है। अब इनके हथेली में यहाँ पर आपको एक क्रॉस का साइन दिख रहा होगा, ये बड़ा तगड़ा क्रॉस का साइन बन रहा है। देखने में लग रहा होगा, देखो ध्यान से देखना, जब आप ध्यान से देखेंगे आपको लगेगा कि एक तगड़ा सा बड़ा सा क्रॉस का साइन बन रहा है, बट ये क्रॉस का साइन नहीं है, ये डमरू का साइन है। अब ये डमरू का साइन और ये वाली जो लाइन है अगर किसी की हथेली में होता है तो ऐसे लोग
जन कल्याण से जुड़ा काम, जहाँ पब्लिक की ये हेल्प कर पाए, पब्लिक आम इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, उस फील्ड में बड़ा नाम कमाते हैं। तो ऐसे लोगों का मेडिकल के फील्ड में एक अच्छा खासा नाम कमाना आम सी बात है। जितने भी बड़े डॉक्टर्स होंगे उनकी हथेली में ये स्ट्रेट लाइन आपको लिटिल फिंगर पर दिख जाएगी, और साथ ही यहाँ पर इनकी हथेली में इस फिंगर पर एक डमरू का साइन भी है, प्लस है। तो ये कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आने वाले टाइम में, वैसे मुझे ये बिजनेस वाली हथेली ज़्यादा लग रही है। अगर मान लो ये जॉब में भी चले जाते हैं, लेकिन मेन जो वर्क होगा इनका आगे चल करके वो डायरेक्ट पब्लिक को बेनिफिट देने वाला होगा। ऐसे लोग अच्छे पॉलिटिकल लीडर भी होते हैं, अच्छे वक्ता जिसको कहते हैं, वो स्पोक पर्सन होते हैं। साथ ही ऐसे लोग आपको समाज सेवा से जुड़े काम में दिख जाएंगे। लेकिन जिस भी फील्ड में होंगे उसी फील्ड में कामयाबी मिलेगी जहां ये डायरेक्ट पब्लिक को बेनिफिट दे पाए, डायरेक्ट उसी फील्ड में इनको कामयाबी मिलती है। साथ ही ऐसे लोगों पर भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद होता है। ये पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मा का फल है। तो ऐसे लोगों को भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी ही चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, कभी कभी, क्योंकि देखो ये डमरू का साइन है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रॉस तो ये कर रहा है, और लिटिल फिंगर पर यदि क्रॉस का साइन बन गया तो ऐसे लोगों का थोड़ा सा डुअल नेचर आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी आप एकदम से संत लगेंगे, सेट लगेंगे, और कभी कभी डेविल टाइप नेचर भी दिखेगा। यानी आप इनके कैरेक्टर को लेकर के एक भी किसी एक पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते। ना तो आप इनको साधु कह सकते हैं, ना ही आप इनको दानव कह सकते हैं। ना तो ये देव है ना दानव है। वक्त पड़ने पर ये अपना रवैया, अपना व्यवहार चेंज कर लेते हैं, और ये डिपेंड करता है कि सामने वाला इनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। यदि अच्छा इंसान है तो अच्छा ही आपको दिखेंगे। यानी ये सामने वाले के कैरेक्टर को, या सामने किस तरह का इंसान है उसी हिसाब से ये व्यवहार करते हैं। और थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है आपके अंदर, ये ऑनेस्टी कम करता है। आपकी ऑनेस्टी को ये कम कर देता है, और इसी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, दिक्कतें आती हैं। और क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद है, और भोलेनाथ कभी किसी भी, चाहे वो देव हो दानव हो, जिसने भी तपस्या की है वहाँ बिल्कुल भी उन्होंने बाइस्ड बिना हुए लोगों को आशीर्वाद दिया, फल दिया उनकी तपस्या का। तो आपको भी बाइस्ड नहीं होना है। बेनिफिट को साइड करके अगर कोई इंसान है जो अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना है, ठगना नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर ठगने की प्रवृत्ति होती है। और आपकी जो संतान है वो मुझे एक ही दिखाई दे रही है, और वो सन दिखाई दे रहा है, मतलब बेटा होगा आपका, बट देरी से होगा। जैसे शादी हुई ना, तो या तो देरी से होगा, या थोड़ा सा स्टार्टिंग में बच्चे को हेल्थ इश्यूज लग रहा है मुझे स्टार्टिंग में। पार्टनर की वजह से दो प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। एक तो रेपुटेशन आपका हार्म होगा लीगल इश्यूज़ की वजह से। जब डिवोर्स का मामला चलता है तो एक दूसरे पे चीटाकशी होती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। तो पार्टनर की वजह से मान सम्मान में थोड़ी कमी होती हुई दिख रही है, और फाइनेंशियल लॉस एक्सट्रीम दिखाई दे रहा है। शादी आप अपनी पसंद से ही करने वाले हैं। अगर अरेंज भी होता है, एक बात दिमाग में याद रखना, आप वहाँ भी अपनी पसंद को प्रेफरेंस देंगे। फैमिली के दबाव में आकर के ऐसे लोग शादी नहीं करते हैं। मान लो कि पहले के ज़माने में जब लोग लड़कियों से मिलते भी नहीं थे, बिना देखे शादी होती थी, अगर उस समय की भी बात करें तो याद रखिएगा जब शादी हो भी जाती थी तो ऐसे लोग उस रिश्ते को बड़ी मुश्किल से निभाते थे। जब ये वाला साइन बनता है वाइट लाइन की, यानी वो पूरी ज़िंदगी अपनी वाइफ को वो सम्मान, वो प्यार नहीं दे पाते थे जो हर लड़की, हर औरत डिजर्व करती है। ये है। एंड अब बात कर, आपके काम करने के तरीके में एक दिक्कत है कि आप प्लानिंग नहीं बनाते, और प्लानिंग के बिना यदि आप कोई काम करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो कपड़ा साफ करना हो, चाहे घर की क्लीनिंग ही क्यों ना हो, वो काम बढ़ जाता है, बोझ लगने लग जाता है। तो प्लानिंग के साथ आप काम नहीं करते हैं तो छोटा छोटा काम भी बड़ा आपको लगेगा, टाइम काफ़ी लेगा वो, और आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न आपको रहना चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट भी उतना स्ट्रांग नहीं है और ये वाला पार्ट भी स्ट्रांग नहीं है अंगूठे का। इम्यूनिटी आपकी काफ़ी वीक है, और उस तरह के काम में आप ज़्यादा अच्छा करोगे जहाँ डेली चैलेंजेस मिलते हैं। आपकी लिटिल फिंगर पर भी साइन काफ़ी बेहतर है, और मेडिकल के फील्ड में भी आपको डेली किसी न किसी नए लोगों को ठीक करना होता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, चाहे कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा वर्क हो, कंप्यूटर से जुड़ा वर्क हो, समाज सेवा से जुड़ा वर्क हो, एनी वर्क जहाँ आपको नए लोगों से मिलना, नए तरीके से किसी काम को करना, तो उस तरह के काम में आप बेहतर कर पाओगे। यहाँ पर मून माउंट पर आपको एक स्ट्रॉन्ग क्रॉस का साइन दिख रहा है। ये बाय बर्थ साइन है, ये ऐसा नहीं है कि अभी जनरेट हुआ है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये इम्पैक्ट डालता हुआ दिख रहा है मून माउंट पर। मून माउंट में क्रॉस के साइन का पाया जाना व्यक्ति को डिप्रेशन देता है। छोटी से छोटी प्रॉब्लम में भी ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कुछ वक्त के लिए कि शायद मैं इस प्रॉब्लम से कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा। और ये क्रॉस का साइन साथ ही शादी में देरी का भी सूचक होता है। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, इसको भी बताता है। मन अशांत करता है ये, और पानी से प्रॉब्लम रहती है। ट्रैवलिंग काफ़ी रहने वाली है। देखो वो
एक्सीडेंट का साइन तो है, क्योंकि जैसे ही इस लाइन ने क्रॉस किया है, एक हाफ सर्कल में साइन क्रॉस करते हुए दिख रही है। फैटल एक्सीडेंट का साइन है ये, जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच में आप खुद को खड़ा हुआ पाएंगे। हाँ, वो तो है, एक्सीडेंट का साइन काफ़ी स्ट्रांग है। पार्टनर की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट काफ़ी मिलने वाला है। पार्टनर आपका मुझे वर्किंग लग रहा है। अगर वर्किंग नहीं भी है तो इन फ्यूचर वो आपसे बेहतर करके दिखाएगा। घर पे बैठ करके आप जितना कमा करके दे रहे हैं उसी में खुश रहने वाला पार्टनर आपका नहीं होगा। और तरक्की में देरी का साइन होता है ये वाला। एक चीज़ बड़ा ध्यान से देखना आप, एक तो ये वाला साइन जब भी हथेली में बनता है, मर्क्यूरी माउंट से आकर के कोई भी लाइन यदि आपके सनलाइन को अटैच हो रहा है या सनलाइन से निकलने वाला कोई भी लाइन मर्क्यूरी माउंट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, फॉरेन कंट्री से कनेक्शन बनता ही है, विदेश आना जाना, वहाँ पे रहना रहता है। इससे पहले इनकी सनलाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो मिसिंग है, और इनकी सनलाइन एक्टिवेट ही हुई है 41 से, यानी कि 41 तक ये जो भी काम करेंगे उससे इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है। कभी कभी कमाई बहुत अच्छी होगी और कभी कभी कमाई होगी ही नहीं। कभी लाखों कमा लिया, कभी 100 रुपये पर भी दिक्कत आ रही है कमाने में, ये वाली प्रॉब्लम होती है। और 41 तक ये दौर चलने वाला है। 41 से बेसिकली आपको अपनी राह दिखेगी जिसके लिए आप इस अर्थ, इस प्लैनेट पे आए हैं, और वो काम जहाँ से नेम फेम पैसा सब आएगा, विदेशी धरती के लोग भी आपको जानेंगे, फॉरेन कंट्री के लोग भी आपके कॉन्टैक्ट में रहेंगे। कामयाबी का दायरा आपका बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत कामयाब आप होने वाले हैं, क्योंकि जितना बड़ा ट्रायंगल का साइन आपके सन माउंट पे बन रहा है, एक सुंदर सी साइन लाइन एक्टिवेट हो रही है, बहुत पैसा है, बहुत सम्मान है, लेकिन वो पैसा, वो सम्मान आने में अभी वक्त लगेगा। 2026 में एक साल का प्रेडिक्शन करूंगी। 2026 बिफोर जून और जुलाई, बिफोर जुलाई लेकर के चलते हैं, एक सेफ जून लेते हैं आप, बिफोर जुलाई आपको एक बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़। मतलब पूरी ज़िंदगी ऐसा लगेगा ना आपकी बदल गई, बहुत अच्छा। मतलब आपको फील होगा कि यार चलो रिलैक्स, आप लाइफ यहाँ से सेट हो गई है। शादी की यदि बात करें तो वो शादी मुझे आपकी होते हुए दिखाई दे रही है 2027 के बर्थ मंथ के बाद और 2028 के बर्थ मंथ से पहले। 27 की बर्थ मंथ के बाद होगी, अभी मुझे आपकी शादी होते हुए नहीं दिख रही है। हाँ, 2026 आपका बहुत अच्छा जाएगा और आपके जितने सपने हैं वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। आपने फुल पाम एनालिसिस करने के लिए बोला है और आपके जितने भी सवाल हैं वो सभी मैंने इसमें कवर किए हैं। इससे बड़ा मैं एनालिसिस नहीं करूँगी, क्योंकि फिर बाकी लोग जिन लोगों ने 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर का एनालिसिस कराया है, तो फिर उनके साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि उनको भी लगेगा कि फिर मैं इतना पे क्यों करूँ जब फुल पाम एनालिसिस में ही सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो ये थोड़ा होता है, इसलिए उतना एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी, बट इतना है कि 2026 आपको बहुत अच्छा जा रहा है। ये आपकी पाम का एनालिसिस। ठीक है, बाय।